हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। ऐसा है गाइस कि अभी आप उदास दिखाई दे रहे हैं और आप यही फिक्र में हैं कि पता नहीं इस रिश्ते का क्या होगा, क्योंकि आपको कोई एक्शन देखने को मिल नहीं रहा अपने पर्सन की तरफ से। तो कुछ टाइम से आप उदास भी हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं और आपके दिमाग में यही बात है कि किसी भी तरह सब कुछ सही हो जाए तो अच्छा है, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ जाएं तो अच्छा है, आप इनको माफ़ करने को भी तैयार हैं। और आपको ये भी लगता है गाइस कि इस इंसान की वजह से ऐसा है कि आप भी स्टक हैं, ना ये कोई एक्शन ले रहे हैं, ना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना कोई किसी इंसान को आप अपनी लाइफ में ला पा रहे हैं, किसी पर आप ट्रस्ट भी नहीं कर पाते। ऐसा भी है, कोई ऑफ़र अगर आपको मिलता है तो आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको यही है कि समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। ये इंसान बढ़ जाए आपकी तरफ आप सोच रहे हैं तो ये भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, इस वजह से भी आप परेशान हैं। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आना चाहे तो आप नहीं आने देते, आप भरोसा नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है कि आगे होगा क्या, फ्यूचर को लेकर आप यहाँ पर परेशान दिखाई देते हैं। और इस इंसान का रवैया जो है, इसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ऐसा है कि ये इंसान तो अपनी लाइफ में देखिए अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से ये जी रहे हैं, इनके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं आपको पता भी नहीं है। और दूसरी बात ऐसा भी है कि इनका ऐसा है कि जब भी आप देखते हैं तो ये आपको खुश नज़र आते हैं, आपको यही समझ में आता है कि ये इंसान की लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, इसकी वजह से ऐसा है कि आप काफ़ी ज़्यादा उदास भी हैं। यहाँ पर ऐसा है कि अकेलापन भी आप महसूस करते हैं, आपको उनका साथ चाहिए और आप निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं कि आपको करना क्या है, आप रुकें या अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। आपको उम्मीद तो है कि कभी तो सब कुछ सही होगा, लेकिन कभी कभी आपके दिमाग में ये भी चलता है कि शायद ये रिश्ता अब ख़त्म हो रहा है। इतने समय से वो इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ा, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये भी आपको लगता है कि शायद ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है। फिर वही है कि आप अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, एक दिन सब कुछ सही होगा, वो इंसान आपके लिए बना है और आपकी तरफ बढ़ेगा। आपका ऐसा है गाइस कि आप किसी से कुछ नहीं चाहते, आप बस प्यार की उम्मीद करते हैं, आप प्यार चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपको किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए और भी कोई चीज़ भी नहीं चाहिए, बस आपको प्यार चाहिए, जो कि ऐसा है कि आप भी दूसरों को देते हैं तो आप चाहते हैं बदले में भी वो वही आपको मिले। लेकिन आपके पर्सन के साथ क्या हुआ है, आपने तो अपनी तरफ से पूरा किया, अपनी तरफ से 100% दिया है, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिला है। आप सिर्फ और सिर्फ परेशान हुए इस इंसान के साथ जुड़कर, और आपको उम्मीद रही कि कभी तो ये समझेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा है कि ये समझना चाहते ही नहीं थे। इनका यही था कि जब इनका मन होता तो ये आपकी लाइफ में आते, जब मन होता आपको छोड़कर चले जाते, अपनी दुनिया में बिजी हो जाते। तो इनका ऐसा ही चलता रहा, आप जो चाहते थे वैसा कुछ तो हुआ नहीं। इस वजह से आप क्या है, परेशान रहते हैं और आप भी यही सोचते हैं कि आपने तो कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ आप प्यार चाहते हैं बदले में, वो भी आपको ये इंसान नहीं दे पाए, जबकि आपने इनके लिए सब कुछ किया था। तो ये सारी बातें हैं जो आपके मन में रहती हैं और इसी को सोच सोच कर आप परेशान भी होते हैं। और इस एक चीज़ की चिंता की वजह से आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है और कुछ भी सही नहीं चल रहा, ऐसा सब आपको लगता है। और आपको ये भी लगता है गाइस कि आप तो सबके साथ अच्छा करते हैं, फिर बदले में आपको आपके साथ यही क्यों होता है कि आपको धोखा मिलता है। कभी ऐसा होता है कि आपको लोग हर्ट करके चले जाते हैं, तो इस बारे में भी आप सोचते हैं कि ऐसा आखिर क्यों है। और इस इंसान ने भी वही किया है, आप सब कुछ करते रहे और ये ऐसा है कि आपको धोखा देकर गए हैं, ये भी हो सकता है, या फिर इनकी कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से आपसे तो ये अलग हो गए हैं। यहाँ पर नो कांटेक्ट भी दिखाई देता है और ये इंसान कोई प्रयास भी नहीं करे हैं अभी तक आपकी तरफ बढ़ने के लिए। आप दिखाते तो हैं गाइस कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। जब इन सब के बारे में आप सोचते हैं, अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से परेशान रहते हैं, लेकिन आप दिखाते नहीं, आप सबको खुश रहकर दिखाते हैं, जिसके लिए जो बनता है आप कर भी देते हैं। और ऐसा है कि आप अपनी वजह से किसी को दुखी रखना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपके साथ हर कोई खुश रहे और आप हर किसी की हेल्प कर रहे हैं, हर किसी के लिए ऐसा है कि अच्छा सोचते हैं।
लेकिन वही है कि आपके मन में यही बात रहती है कि आपके साथ फिर गलत क्यों होता है, जब आप किसी का बुरा चाहते ही नहीं। तो आप भले ही दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। और ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है आप कहीं घूमने जा सकते हैं, आपका कोई अचानक प्लान भी बन सकता है, तो ट्रैवलिंग यहाँ पर दिखाई देती है। और वो भी आप इसीलिए करेंगे कि आप खुद को खुश रख सकें। आप ऐसा है कि अभी बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने रिश्ते के बारे में, उस इंसान के बारे में, तो वहाँ से ध्यान हटाने के लिए हो सकता है आपका कोई प्लान भी बने घूमने फिरने का आने वाले कुछ दिनों में। और आपके पर्सन की बात करूँ गाइस, तो ऐसा है ये आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपको चेस कर रहे हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। बात भले ही नहीं कर रहे हैं पर आप पर नज़र रख रहे हैं। आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये आपको याद भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई फ़ैसला हो नहीं पाया है आपको लेकर। कोई भी अभी डिसीजन इन्होंने लिया नहीं है, बस ये आपको मिस तो कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या करना है इस बारे में अभी इन्होंने नहीं सोचा है। आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ हैं। और देखिए, इनको ये लगता है कि ये आपको खुश भी नहीं रख पाते हैं, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है कि इनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, और ये आपको खुश नहीं रख पाते, ये भी उनको लगता है। और दूसरी तरफ ये है कि ये थर्ड पार्टी में स्टक हैं। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली, इनके हस्बैंड वाइफ, इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, या और भी हो सकता है कि यहाँ पर इनके फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनकी वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं। जो लोग ऐसे हैं कि आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते, आपका रिश्ता भी उनकी वजह से ख़राब हुआ, या फिर ये अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हैं और इस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, तो ये वहाँ पर स्टक हैं, इस वजह से भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। अभी ऐसा है कि पैसों की वजह से भी आपके पर्सन परेशान हैं, पैसों की समस्या भी इनको हो रही है, खर्चे ज़्यादा हैं और कह दीजिए अर्न कम कर पा रहे हैं, इसलिए भी ये इंसान परेशान है। और किसी वजह से आपके पर्सन आपसे नाराज़ भी हैं, ऐसा भी है। बात करना चाहते हैं लेकिन इसीलिए ये नहीं करते। एक तो इनकी पारिवारिक समस्या है, दूसरा इनका काम सही नहीं चल रहा, पैसों की भी दिक्कत है इनको, तीसरा ये है कि आपसे नाराज़ भी हैं। तो इन सब की वजह से ये क्या है, चाहते हैं बात करना लेकिन खुद को रोकते हैं। और यहाँ पर वही बात भी है गाइस कि इनको लगता है कि आप इनके साथ खुश नहीं रह पाते हैं और आपके साथ कोई फ्यूचर भी नहीं है, इस वजह से भी ये खुद को रोक रहे हैं। और ऐसा है कि अभी चाहते हैं खुद पर ध्यान देना, जो भी समस्या में ये घिरे हुए हैं उसको अभी ये दूर करना चाहते हैं। और वही है कि पैसों की भी जो दिक्कत है, तो काम पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते। और भले ही आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड भी हैं, तो भी ये वहाँ पर खुश नहीं हैं और ये चाहते हैं अपनी लाइफ में ऐसा है कि अब बदलाव आए, कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में आए जो इन्हें समझे, जो इन्हें प्यार दे, जो इनकी तरह का हो। ऐसा ये भी चाहते हैं इनकी लाइफ में अब बदलाव आए, क्योंकि जहाँ भी हैं, जिसके भी साथ हैं, वहाँ ये खुश नहीं हैं। और अब आपके पर्सन को अपनी गलती का भी एहसास होता है गाइस कि पास्ट में उन्होंने गलती की है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। तो यहाँ गिल्ट भी है, लेकिन वही है कि वो इंसान अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको यही लगता है कि कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते का और कोई फ्यूचर है भी नहीं, तो कोई मतलब नहीं आपकी तरफ बढ़ने का, ये सब सोचकर ये रुक रहे हैं। ये आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अब और देखिए, ऐसा भी है कि ये इंसान जो है आपका साथ भी छोड़ना नहीं चाहते, ये अब से अभी अलग है तो इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि ये किसी और के साथ भी हैं, ये भी है। तो यहाँ पर देखिए, ये इंसान को ये समझ में आता है कि ये तो उनको छोड़ नहीं सकते, हो सकता है ये उनके साथ मैरिड है या फिर फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी है, तो ये उन लोगों को तो छोड़ नहीं सकते। तो ये क्या चाह रहे हैं कि ये आपका भी साथ ना छोड़ें, आपको भी ऐसा है कि ये जस्टिस देना चाहते हैं और ये चाह रहे हैं कि उस इंसान को भी ना छोड़ना पड़े, जो दूसरी तरफ के लोग हैं, जो थर्ड पार्टी हैं, उनको भी ना छोड़ना पड़े। तो ये चाह रहे हैं कि दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना, ताकि आपके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए और दूसरे जो थर्ड पार्टी है, दूसरा इंसान है जो यहाँ पर है, उसके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये वही चाह रहे हैं कि आप दोनों को साथ में लेकर ये आगे बढ़ें। तो ऐसा है कि आप भी जिस तरह से भी हर्ट हैं, इनकी वजह से परेशान हैं, वो भी नहीं रहेगा। और आपने इनके लिए इतना कुछ किया तो ये आपको ऐसे कैसे छोड़ दें, ये भी इस इंसान को लगता है। लेकिन इनको ये भी लगता है कि क्या आप समझेंगे इस बात को
कि ये थर्ड पार्टी को आसानी से नहीं छोड़ सकती। ये खुद परेशान है वहाँ पर, ये भी वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। रिश्ता जो जुड़ा है उसको तोड़कर निकल जाना ये भी तो आसान नहीं है। तो ये यही सोच रहे हैं कि क्या आप इस बात को समझ पाएंगे। ये इंसान मजबूरी में है कि ये ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी को छोड़कर तुरंत निकल जाएं। तो आप अगर समझ लें तो सब कुछ सही हो सकता है। ये आपके पर्सन के दिमाग में चलता है, तो ये आपका भी साथ दे पाएंगे और थर्ड पार्टी का भी। और ऐसा भी है गाइस कि भी कुछ दिनों तक, कम से कम कह दीजिए 1 वीक, ये इंसान तो आपसे कांटेक्ट करने वाले नहीं है। ये खुद आपसे दूर भाग रहे हैं। भले ही आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनका कोई फैसला भी नहीं है आगे को लेकर, तो ये तो अभी आपसे बात करने वाले नहीं हैं। 1 वीक के बाद हो सकता है कुछ के पर्सन कांटेक्ट करें, और कुछ के पर्सन और ज़्यादा टाइम भी लेंगे, ऐसा भी है। लेकिन 1 वीक तक तो अभी कोई चांस नहीं है कि इनका कोई कॉल या मैसेज आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको तो बहुत कुछ मिलने वाला है, इस रिश्ते से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन देखिए उसके लिए अभी कुछ महीने और लगेंगे। 1 वीक के बाद तो हो सकता है कुछ के पर्सन कांटेक्ट कर लें। जो नो कांटेक्ट है इसको वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सभी के पर्सन के साथ ऐसा नहीं है। और अभी 1 वीक तक तो कोई कॉल मैसेज का यहाँ पर चांस नहीं है। 1 वीक के बाद कुछ के पर्सन का कॉल मैसेज मिल सकता है। और देखिए यहाँ पर कुछ महीने का इंतज़ार आपको और करना पड़ेगा, और इस रिश्ते से बहुत कुछ मिलता हुआ आपको नज़र आता है। कमिटमेंट जो आप चाहते थे वो भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये इंसान पूरी तरह तब तक तैयार हो जाएंगे थर्ड पार्टी से निकलने को भी और आपका साथ देने को भी। तो ये तब आपके लिए एक्शन लेंगे। तो अभी कुछ महीने तो आपको वेट और करना पड़ेगा। अब इन सब में देखिए गाइस, 5 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो उस समय ऐसा है कि ये इंसान से आपको कमिटमेंट भी मिल जाएगा, और ऐसा है कि ये इंसान हमेशा के लिए आपकी तरफ बढ़ भी जाएंगे थर्ड पार्टी से निकल कर। लेकिन जल्दी जल्दी आप कहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसमें आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये इंसान तो खुद ही परेशान है, फिर थर्ड पार्टी के साथ है, वहाँ से निकलना भी आसान नहीं है। तो इसलिए ऐसा है कि 5 महीने या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। ये इंसान वहाँ से निकल कर आपकी तरफ तो बढ़ेंगे, आपको कमिटमेंट दे देंगे, और यहाँ पर शादी भी दिखाई देती है। तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, लेकिन बस वही है कि इंतज़ार और लंबा है, और तब तक आप वेट कर सकते हैं तो कीजिए, और नहीं कर सकते तो आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसा है सब कुछ। अब ऐसा है कि आप ही के हाथ में है, कह दीजिए। लेकिन वो इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे ऐसा नहीं है, वो बढ़ेंगे, ये भी बात है। तो समझ गए गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।